मेरा नाम आशीष है। आज हम आरओ, एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ के टेस्ट सीरीज संख्या हम 4 देखेंगे। इससे पहले हमने 3 टेस्ट सीरीज का वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस का होता है। जीएस सेगमेंट के लिए सिर्फ और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तक है। बाकी जो आरओ एआरओ के हैं वो दोनों सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। तो जो पास्कल इकाई है वो दाब की, इसलिए ऑप्शन हमारा 20 हो जाएगा, दाब की। अगला देखिए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो ऊष्मा की जो इकाई इसमें नहीं, वो सेंटीग्रेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। बाकी जैसे कैलोरी, जूल, अर्ग या तापमान, ये सभी क्या है? ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, अगला देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क पर सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो हमें जो प्रॉब्लम होती है सड़क पर चलने की अपेक्षा, जब बर्फ में हम नहीं चल पाते, उसका जो मेन रीज़न है वो है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं ठोस में, द्रवों में, गैसों में या निर्वात में। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में नहीं चल सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? ठीक है, सूखा बर्फ, निर्जलीय बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो सूखा बर्फ होता है उसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक एसिड, पायरोविक एसिड, यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एकत्रित हो जाने की वजह से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है, या मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो थकावट महसूस होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अमोनिया। अगला देखिए, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब फ्रेनोलॉजी क्या है? फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है, और एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, घास का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी में क्या किया जाता है? पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। तो जो फूलों का अध्ययन है वो बी ऑप्शन है, एंथोलॉजी। अगला देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब फोलिक एसिड जो है वो विटामिन B11, कितना? विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला देखिए, सफ़ेद रक्त कण, वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सफ़ेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, शिव नारायण अग्निहोत्री, ज्योतिबा फुले। तो देव समाज का जो संस्थापक था वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, मैकाले, हेस्टिंग्स, कार्नवालिस। तो जो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे वो मैकाले थे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला देखिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन की काल में। तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो कुषाण काल में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुषाण काल में। अगला देखिए, महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज, पटना। तो जो महोदया है वो कन्नौज का पुराना नाम है और वर्तमान में ये कन्नौज है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कन्नौज। अगला देखिए, आगरा शहर का संस्थापक है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अकबर। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, नहरों से सिंचाई एवं डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो जो नहरों की सिंचाई एवं डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है इधर, सूची 2 है। सूची 1 में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368 है। सूची 2 में है संशोधन प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार, नीति निदेशक तत्व। आगे आपके कूट दिए गए हैं 2-1, 4-3, 4-1, 3-2, 1-2, 3-4, 3-4, 2-1। तो मिलान कर लीजिए। अभी आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से है, इसलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व से है, 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद 2, अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया 1, 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा है 3, 4, 2, 1, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 265। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 263 है वो अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 में क्या है? अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। और अनुच्छेद 264 में क्या है? अनुच्छेद 264 में जैसे जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, जैसे 280 के तहत गठित वित्त आयोग के से अभिप्रेरित है, यानी कि कुल मिला के निर्वचन से कह सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 265 में क्या है? अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरूपण न किया जाना, अर्थात जैसे कोई कर है तो वो विधि के प्राधिकार से ही अधिरूपित या संग्रहित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक। अगला देखिए, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। जैसे जो पंचायत है उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, तो वो तब होता है जब अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या फिर लोकसभा में। तो महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है 1/3 स्थान आरक्षित है वो पंचायती राज संस्थाओं में है, ये बाकी तीनों में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कृष्णा, स्वर्णरेखा, गोदावरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे अवस्थित है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, असम में, बिहार में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो जो मूंगा रेशम है वो सिर्फ असम में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 23वां, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रेयरी,
स्टेपीज, पंपास, स्टेपी। तो जो दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास है वो पंपास, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंपास। अगला देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान अवस्थित है देहरादून, शिमला, आगरा, लखनऊ। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, शिमला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति किस आयोग द्वारा की गई थी? हिल्टन यंग आयोग, निकोलस आयोग, देशमुख आयोग, स्मिथ आयोग। तो यहाँ पर हिल्टन यंग आयोग की स्थापना या हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक केंद्रीय बैंक के रूप में की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1918, 1921, 1937, 1920। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 1921 में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार किस जिले में अवस्थित है? आगरा, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ। तो पहला केंद्रीय कारागार वो बरेली में था, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला देखिए, मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सुमित देव, अनुज प्रताप, राहुल कुमार, प्रमोद त्यागी। तो ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा, सुमित देव। अगला हिंदी सेक्शन है, अब हिंदी सेक्शन देख लेते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो ऑप्शन डी हमारा से हो जाएगा, मेधावी। अगला देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसमें जो विशेष है वो उपासक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में विशेष पद है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। जो विशेष पद है इसमें वो उमा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण। तो इसमें वह जो विशेषण है वो सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला देखिए, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो जो कृतज्ञ है उसका जो सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। तो जैसे कोई रंगमंच है उसके पर्दे का जो पीछे का स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नेपथ्य। अगला देखिए, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? छवि, हवि, कुंड, रवि। तो जो हवन की सामग्री के लिए एक शब्द होगा वो हवि होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हवि। अगला देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो ऑप्शन ए से जाएगा हमारा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए से जाएगा, दुकानदार ने ताला खोला। यहाँ पे देखिए इसमें जो दुकानदार लिखा है ऑप्शन बी में वो बड़े ओ की मात्रा है, जबकि छोटे ओ की मात्रा लगेगा, तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए,
वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? वंदना, 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 वंदना। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वंदना। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्थाई, 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 अस्थाई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थाई। बाकी ये तीनों अस्थाई अशुद्ध हैं या फिर गलत वर्ड हैं। ठीक है। अगला देखिए, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हिलास, विलास, हास्य, उल्लास। तो हुलास शब्द का जो तत्सम रूप है वो उल्लास है, इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोती। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, भातृजाया, जोरू। तो इसमें तत्सम ऑप्शन सी है, भातृजाया। अगला देखिए, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो यहाँ ऑप्शन बी से हो जाएगा, ब्रह्मा। अगला देखिए, प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो यहाँ ऑप्शन सी पूर्व हो जाएगा। अगला, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है महताब, मृगलांछन, अमृत द्रव, छपाकर। तो चंद्रमा का पर्यायवाची अमृत द्रव नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से हो जाएगा, तिरोभाव। अगला देखिए, पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो पुष्ट शब्द का जो विलोम है वो क्षीण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। तो यहाँ ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रतिलोम। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।